तो इसमें देखो दो प्रकार से पूछे जाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होंगे। कौन कौन से दो तरह के देखिए। पहला हम टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं पहले। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट जो इंटरोगेटिव कहलाता है वो आपका होगा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को ही हम कहते हैं यस या नो टाइप के। इसी सेंटेंस को हम जानते हैं यस या नो टाइप ऑफ सेंटेंस। इसलिए यस या नो टाइप ऑफ सेंटेंस इसको कहते हैं क्योंकि जितने भी सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उसके उत्तर हमेशा यस या नो में दिए जा सकते हैं। अच्छा, हमें इससे नहीं मतलब है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं या इसका उत्तर कैसे निकालते हैं। हमारा मतलब हमें सीखना है इंटरोगेटिव और यस या नो प्रकार के इंटरोगेटिव का नरेशन सीखना। आइए देखते हैं करना क्या है आपको। जब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा आपका तो आपको इसके लिए नियम कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा सेट को बदलना है आस्क्ड में। सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में भी बदलते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में हम आस्क्ड में ही बदलते हैं, इसलिए आस्क्ड ही याद रखना, आस्क्ड में बदल देते हैं। दूसरी बात क्या करना है आपको, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है, या वेदर भी लगाते हैं लेकिन हम वेदर ना जान करके इफ ही ध्यान रखें, इफ या वेदर। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या आपको याद रखनी है, यहाँ पर सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, असर्टिव बना देते हैं। सेंटेंस को असर्टिव बनाने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है सेंटेंस को सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे। मतलब सेंटेंस की शुरुआत हम जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो सब्जेक्ट से होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा, नहीं तो कई लोग भूल जाएंगे, कहेंगे कि नहीं ये तो बताया ही नहीं। हम टू को भी हमेशा हटा देंगे, टू को हटा देंगे, हटा देते हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए आपने इतनी बात सीख ली, अगर कितनी बातें सीख ली इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आपने टाइप फर्स्ट सीख लिया कि ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ऐसे सेंटेंस को यस या नो प्रकार का सेंटेंस कहेंगे। और किस लिए कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका उत्तर हमेशा यस या नो में मिल सकता है। करना क्या है आपको, हमेशा सेट को बदलना है आस्क्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लिखना है, और अगर सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। असर्टिव बनाने का मतलब जो आपका इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस लिखेंगे वो आप जहां पे शुरुआत होती है आपके हेल्पिंग वर्ब से, उस सेंटेंस की शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करनी है। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में अगर टू है तो टू को हटा देना है। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए माई फादर said to me, ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है, कह दिया आर यू फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क रहेगा, इन्वर्टेड कामा बनेगा। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको, आपके जितने भी हमने पढ़ाए हैं प्रोनाउन में परिवर्तन, जितने भी आपने पढ़े हैं टेंस में परिवर्तन, जितने भी अन्य परिवर्तन पढ़े, वो सारे परिवर्तन सेम इट इज जैसे आप पढ़े हैं वैसे ही काम करेंगे। यहाँ केवल ध्यान रखना है कि यहाँ हमेशा चाहे ऑब्जेक्ट दिया रहे ना दिया रहे कुछ भी रहे, आप सेट को हमेशा बदलेंगे आस्क्ड। शुरू करते हैं, ये कह रहा है माई फादर हो जाएगा, सेट को बदल देंगे किसमें, आस्क्ड, माय फादर आस्क्ड, टू को हटाएंगे मी। इसके बाद हमने अगली चीज कहा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है आपको, इफ लगाना है।
इफ लगा देंगे। इफ सबसे बड़ी चीज सोचने वाली ये है कि सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव देखो, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन मी आपका जब सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। दूसरी चीज आपको पता होगा कि इजर के साथ आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है और इनडायरेक्ट में प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदल जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। तो आई के साथ पास्ट कंटीन्यूअस में वाज लगता है। आई वाज फीलिंग वेल। और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप लगता है, क्योंकि ये सेंटेंस अब असर्टिव बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको अगर ये समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिएगा हमने क्या क्या किया। सेड को हमेशा आस्क में बदल दिया, टू को हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने इफ लगा दिया, वेदर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने सेंटेंस को असर्टिव बना दिया। चार चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 2 मिनट का टाइम आपको देंगे, आप इसको चाहे देखना बेटा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव से यस या नो टाइप के, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले लगभग इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए। आइए इनको देख लेते हैं, और अगर आपको पीछे जो नियम आपको बताया वो तैयार होगा तो मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। क्या क्या करना है आपको, एक एक क्वेश्चन समझते हैं। हमने इसमें कहा हमेशा आपको सेड को आस्क में बदलना। क्या देख लेते हैं, आई और सेड को यहाँ पर बदल देंगे आस्क में, टू को हटाना है हिम लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यहाँ इफ लगाएंगे। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, यू आपका बदलेगा हिम के अनुसार, और हिम आपका सब्जेक्टिव केस जब इसका बनेगा तो ही हो जाएगा। और हमने बताया है कैन को कुड में बदल देंगे, नॉट कैन नहीं नॉट डू, दिस को बदल देते हैं दैट वर्क, और यहाँ फुल स्टॉप। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, माय फादर सेड टू मी डिड यू गो टू कॉलेज स्टडी। तो यहाँ देखो माय फादर सेड को बदलेंगे तो आस्क्ड मी। इसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या हो जाएगा, इफ माय फादर आस्क्ड मी इफ। इसके बाद यहाँ देखो डिड से सेंटेंस शुरू है, तो इसका मतलब ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं हैड होता है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखो सब्जेक्ट आपका यू है, जब बदलेगा मी के अनुसार तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ। यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैड गॉन टू कॉलेज, स्टडी को बदल देते हैं बेटा प्रीवियस डे, स्टडी को बदल देंगे बेटा प्रीवियस। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। तो यहाँ देखो हो जाएगा द ट्रैवलर आस्क्ड, सेड को आस्क में बदल लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के नाम पर वही इफ। यू को जब बदलेंगे, यू आप देखेंगे भैया, यू को जब आप बदलते हैं तो यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। कोई भी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानने का मतलब है चाहे ही लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, दे लिख लीजिए। इट तो हो नहीं सकता क्योंकि निर्जीव होता है इट, और लगभग आप व्यक्तियों के लिए ही सी और देम। यू को बदलेंगे किसी भी थर्ड पर्सन में, चाहे ही लिख दीजिए चाहे सी लिख दीजिए। कैन को बदल दीजिए वुड में कैन, मी को बदलेंगे ट्रैवलर के अनुसार, तो ट्रैवलर का ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर भी हो सकता है, ट्रैवलर माने यात्री, और यात्री लड़का और लड़की दोनों हो सकता है, आप चाहे ही लिखिए चाहे सी लिखिए तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम। इसके बाद द वे टू द नियरेस्ट इन, आई डबल एन, इनका मतलब होता है सराय,
हिम इफ लगाएंगे। इसके बाद फिर से यू को जब बदलेंगे हिम के अनुसार तो यहाँ ही हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज ए फूल, इफ ही वाज ए फूल, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, he said to me can you spare some money for me, तो यहाँ भी he said को बदलेंगे तो asked हो जाएगा, asked me if। इसके बाद देखो you को बदलेंगे me के अनुसार तो हो जाएगा I can को could में I could spare some money और मी को बदलेंगे जब ही के अनुसार तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, he said to me did you not abuse my mother yesterday, यहाँ देखो he said को asked me, इसके बाद हम if लगाएंगे, you को बदलेंगे मी के अनुसार फिर से I हो जाएगा I did, देखो फिर से पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो had not abused का थर्ड फॉर्म abused my brother दिया है तो he के अनुसार बदलेगा तो his brother हो जाएगा his brother। अच्छा yesterday है तो yesterday को the previous day, और आपका अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, the traveler said to the old man can you tell me the way to the station, यहाँ हम कर लेते हैं the traveler said को बदलेंगे asked the old man if। इसके बाद देखो you को old man के अनुसार बदलेंगे he could tell के बाद यहाँ लिख लेंगे him। अच्छा हिम के बाद आपको लिखना क्या है, टेल के बाद हिम है, यहाँ ये लिख लेना है द वे टू द नियरेस्ट टू द स्टेशन, द वे टू द स्टेशन, ये लिख लेना इतना। आप अगर ये हेल्पिंग वर्ब वाले यानी यस या नो वाले क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आप समझ गए हैं, इतने क्वेश्चन अपनी मर्जी से आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो अगला सेंटेंस आपका टाइप 2 क्या है, टाइप 2 कहता है ये WH प्रकार के वाक्य। अच्छा इसको WH प्रकार के वाक्य काहे कहते हैं, क्योंकि भैया ऐसे सेंटेंसेस में आएंगे जिसकी शुरुआत प्रायः WH से हो, मतलब क्यों कहते हैं इसको, प्रारंभ WH शब्दों से होता है, इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को हम WH प्रकार के वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, शुरुआत हमेशा WH प्रकार के शब्दों से। करना क्या है आपको, यहाँ समझिएगा, यहाँ भी हमेशा सेड को आस्क में। अच्छा देखो कई लोगों के मन में सवाल आता है, हाँ हमेशा सेड को बदलना है आस्क में। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर जी जब असर्टिव पढ़ाए थे तो असर्टिव में उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया होगा तो सेड को सेड ही रहने देगा, आस्क में नहीं बदलना, उसमें टोल्ड में नहीं बदलते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि आपका सेंटेंस चाहे ऑब्जेक्ट दिया होगा या नहीं दिया होगा, हमेशा सेड को आस्क में बदलना है, ठीक है। ये सवाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज हमेशा आपको यहाँ भी टू को हटाना है, टू को हटा देना है। लेकिन अगली चीज आपको ध्यान रखना है कि जो अब तक आप कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ लगाते थे, वहां कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान वही WH शब्द लिख देना है, वही WH शब्द लिख देते हैं। अच्छा इसके बाद अगला काम वही फिर करना है, सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, सेंटेंस को असर्टिव बना देना है, ठीक है। सेंटेंस को बना देंगे असर्टिव। अच्छा
चार चीजें आप सीख जाएंगे कि सेड को आस्क में बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर WS शब्द लिख देना है, टू को हटाना है और सेंटेंस को असर्टिव बना देना है। इसके बाद आप अगर इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए आप एग्जांपल लिखिएगा, हाँ, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं कि he said to me, he said to me, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं why did you not go to the college yesterday। अगर हम देखें तो हमारा सेंटेंस जैसे ही शुरुआत होगा WS से, बाई से, हमें ध्यान में रखना है कि सेड को हमेशा आस्क्ड, ही सेड को बदल देंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। इसके बाद देखो अब तक हम इफ लगाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यही WS शब्द लिख देना वाई, लेकिन सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो यू को लाएंगे, मी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ आई हो जाएगा, लेकिन ये टेंस आपका डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, पास्ट परफेक्ट में आई के साथ हैड हो जाएगा और गो का थर्ड, हैड के बाद नॉट, हैड नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू द कॉलेज यस्टरडे को द प्रीवियस डे। अच्छा देखना बेटा क्या क्या हमने किया, इतना समझ लेना पहले। WS प्रकार के शब्द कौन से शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जो WS से प्रारंभ होते हैं, चाहे आपका इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वाई आ सकता है, व्हेन आ सकता है, हु आ सकता है, whom आ सकता है, वेयर आ सकता है, कोई भी WS से सेंटेंस शुरू हो सकता है। करना है आपको सेड को आस्क में बदलना है, टू लगा के टू को हटाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको WS शब्द ही लिख देना और सेंटेंस को असर्टिव बनाना। असर्टिव बनाने के लिए वही काम करना है, यू को जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको पहले लिख देंगे WS वर्ड के बाद। इतनी बातें अगर समझ में आई होंगी तो आप देख लीजिए इसके प्रीवियस ईयर को, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपके पूछे गए हैं वो आपको बता दे रहे हैं। ये है आपके इंटरोगेटिव का WS टाइप का क्वेश्चन। अभी आपने सीखा कि सेड को हमेशा बदल देते हैं आस्क्ड में, टू को हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही WS शब्द जो WS शब्द यूज किया गया है वही रख देते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड को बदल देंगे आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अच्छा ये देखना स्टूडेंट्स है प्लूरल, यहाँ WS शब्द ही हो जाएगा, लेकिन यू को जब बदलेंगे स्टूडेंट्स के अनुसार, इस बात को याद रखिएगा, यू आपका जब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, प्लूरल है और सभी प्लूरल का प्रोनाउन होता है दे, दे हो जाएगा। यहाँ देखो डिड नॉट को हमने अभी भी बताया है हैड में बदलते हैं, हैड नॉट, और अटेंड का थर्ड फॉर्म होता है अटेंडेड, अटेंडेड। अच्छा देखो यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, यू का पॉजिटिव केस, अच्छा योर नहीं है यहाँ, द क्लास या अटेंडेड द क्लास, अगर यू होता तो आप इसको जैसे यू को योर बदलते हैं, आप दे को डियर में बदल सकते हैं डायरेक्ट, द क्लास रेगुलरली, ये हो जाए। दूसरा क्वेश्चन मोहन से टू रीता, व्हाई डिड यू स्टॉप हियर, हो जाएगा मोहन सेट को बदलेंगे आस्क्ड रीता, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वाई WS शब्द, यू को बदलेंगे रीता का अनुसार हो जाएगा सी, फिर से वही डिड है तो हैड हो जाएगा, स्टॉप का फॉर्म स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड हियर को बदल देते हैं देयर, देयर। अगला क्वेश्चन, he said to me what did you
सेड को बदलेंगे तो आस्क्ड मी। इसके बाद फिर से वही WS सब व्हाट हो जाएगा, लेकिन यू को फिर बदलेंगे मी के अनुसार तो होगा आई, लेकिन यहाँ डिड फिर से है हैड। इसका मतलब डिड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ हैड डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डन और स्टडी फॉर द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अगला देखो द स्ट्रेंजर सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो हो जाएगा द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर सेड को बदलेंगे आस्क्ड मी। इसके बाद फिर से वही WH वेयर, वेयर। अब यहाँ देखो डू यू लिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब हम इसको असर्टिव बनाते हैं बेटा, पहले तो यू को ले आओ, मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, लेकिन जब असर्टिव बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि डू का डिड हो जाएगा। आप जानते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं और डू दिया रहेगा तो उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करना है आपको। यहाँ पर लिव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड, आई लिव्ड, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका बदल गया, सब्जेक्ट से सेंटेंस को जब शुरू किया तो सब्जेक्ट यू बदल गया, मी के अनुसार आई हो गया, डू को हटा देंगे तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल सेड को बदलेंगे आस्क्ड। हाँ, इसके बाद देखो यहां पर WS शब्द वाई हो गया। इसके बाद देखो आर यू स्टिल वेटिंग। अच्छा देखो यहाँ जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप यू को किसी भी थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं, यहाँ चाहे ही लिख दीजिए चाहे सी लिख दीजिए। अगर दोनों लिखते हैं तो यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलेगा पास्ट में तो वाज हो जाएगा स्टिल वेटिंग, और हियर को बदल देते हैं देयर में, देयर। और अंतिम क्वेश्चन आपका है द टीचर, द टीचर सेड को बदलेंगे फिर से आस्क्ड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर से वही वाई, वाई यू को स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा दे, और हैव प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट हैड हो जाएगा, नॉट कंप्लीटेड। अब देखो योर वर्क, जब यहाँ बेटा आपको यू का पॉजेसिव केस आया है योर, ध्यान दीजिएगा जब भी बदलेगा तो जो यहाँ प्रोनाउन या नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस भी बदल जाएगा। जब यू का पॉजेसिव केस योर होता है तो यहाँ प्रोनाउन आया दे, दे का पॉजेसिव केस लिख देते हैं दियर, कंप्लीटेड दियर। इसके बाद वर्क, दियर वर्क, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका खत्म हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आप पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन। इतनी बातें समझ में अगर आई आपको तो इंपरेटिव में भी दिक्कत नहीं आएगी, इंटरोगेटिव आपका खत्म हुआ।